पहुंचा तो सबसे पहले जिस चैम्बर में मैं बैठा था वहाँ एक भागवत गीता देखा। उससे मेरा मन गदगद हुआ कि यहाँ के प्रबंधक लोग, प्रबंधन समिति के लोग, शिक्षक लोग कम से कम भागवत गीता को रखते हुए अपने कर्मों को समझने का प्रयास किया है। आज इस सुदूरवर्ती क्षेत्र में जहाँ न जंगल है, केवल खुला आसमान है, इस जगह में अगर शिक्षा का अलख जगाने का जिसने प्रयास किया है, मैं उनको कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ। जिसने इस बात को सोचा कि इस रेगिस्तान में भी मैं पानी ला सकता हूँ, उन फाउंडर, उन संस्थापकों को मेरा नमन है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस क्षेत्र में जहाँ आज की आधुनिक शिक्षा व्यवस्था है, जिसमें अंग्रेजी माध्यम भी बहुत मायने रखता है, हिंदी का भी कम महत्व नहीं है, फिर भी उसकी माने ज्योति छोटे से झोपड़े में जा रहा है, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद इस तरह के स्कूल संचालकों को। मेरा एक आग्रह होगा कि आप बच्चों को अपना बच्चा समझकर शिक्षण दें। और शिक्षा का ये मतलब नहीं है कि एक तरफा शिक्षा, सर्वांगीण विकास के लिए आज जो एनुअल स्पोर्ट्स मीट्स है उसके आयोजन के संबंध में मैं बताना चाह रहा हूँ कि किसी भी लोगों का विकास जो होता है एकांकी नहीं होता, वो सर्वांगीण होता है। और सर्वांगीण है शारीरिक विकास, मानसिक विकास और भावनात्मक विकास। ये तीनों का सामंजस्य नहीं होगा तो चाहते हुए भी आप आगे कुछ नहीं बढ़ सकते। इसलिए जीवन में कुछ लोग कहते हैं कि खेल पहले कहावत था, खेलो कूदोगे बनोगे बर्बाद, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब। उस धारणा को परिवर्तन कीजिए और परिवर्तन करना जरूरी है। जैसे ठीक है, बच्चे हमारे छोटे हैं, उतने डीप में नहीं समझ सकते, लेकिन फिर भी मैं बताना चाहता हूँ जो खेल कूद क्या महत्व है। शारीरिक विकास के साथ साथ हमारे शरीर में जितने भी हमारा जीवन जो चल रहा है उसमें जो हार्मोन्स हैं, वो उन हार्मोन्स में खेलने के बाद गुड हार्मोन्स, जिसको अच्छे हार्मोन कहते हैं, जो आपको खुशी देता है, आपको काम करने के लिए प्रेरित करता है, उसका निकलता है जिससे मेरा दिनचर्या ठीक रहता है। साइंस के शिक्षक होंगे तो ये समझते होंगे कि इंडोर्फिन हार्मोन का क्या महत्व है। और विज्ञान भी साबित कर दिया है कि हमारे माइंड में बहुत सा है, हिपोथैलेमस है, क्या पिट्यूटरी ग्लैंड है, उसको एक्टिवेट करने के लिए खेल, व्यायाम, योग जरूरी है। आपका दिमाग शांत रहेगा, आप अच्छा विकास कीजिएगा। आज समाज में देखिए, एक से एक धनी लोग हैं, एक से एक व्यापारी लोग हैं, एक से एक इंजीनियर लोग हैं, एक से एक नेता लोग हैं। क्या कारण है? क्योंकि वो अपने सर्वांगीण विकास पर जोर दिया है। इसलिए बच्चों, और खासकर अगर बच्चे नहीं समझ पाते हैं तो मैं आग्रह करूंगा शिक्षकों से, जो यहाँ पढ़ाते हैं, जो शिक्षण काम करते हैं, इस पर आप लोग ज्यादा फोकस कीजिए। ऐसा नहीं है कि एक बच्चा जो है पढ़ने में बहुत तेज है और वो मोबाइल टीवी का भी यूज करता है, तो उसका एक विकास नहीं हुआ। मोबाइल और टीवी भी जरूरी है मानसिक विकास के लिए, लेकिन वो मन तब तक रहेगा विकसित जब तक आपका शरीर पुष्ट रहेगा। इसलिए शरीर पुष्ट करने के लिए खेल जरूरी है। आप लोग फुटबॉल खेलते होंगे तो देखते होंगे, अगर फॉल होता है तो आपको क्या होता है? आपको पनिश मिलता है। ये क्या सिखाता है आपको? आपको अनुशासन सिखाता है कि नहीं, जीवन में हमको अनुशासन ढंग से ही आगे बढ़ना है, तो अनुशासन का गुण आ जाता है। खेलते हैं तो आपका दिमाग है सो शांत रहता है, वो पेशेंस दिखाता है। और अब पेशेंस और ये अनुशासन, ये जीवन को आगे बढ़ाता है। आपका सर्कुलरी सिस्टम है, परिसर तंत्र है, मस्तिष्क है, हड्डी है, मांसपेशियां हैं, इसका विकास होता है। इसलिए हम सभी गार्जियनों से भी आग्रह करूंगा कि कुछ समय के लिए बच्चों को खेलने दीजिए। उससे उसका सामाजिक विकास, उसका वैचारिक विकास, उसका एबिलिटी बढ़ेगा। ऐसा नहीं है कि कोई जरूरी
नहीं है कि कोई लड़का पढ़ने में 98%, 99%, 100% ला रहा है, इसका मतलब नहीं है कि वो पूर्ण है। कोई बच्चा खेल में आगे है, कोई बच्चा धोनी भी बन सकता है, कोई बच्चा सचिन तेंदुलकर भी बन सकता है, और कोई बच्चा अबुल कलाम भी बन सकता है। ये किसी के, भगवान ने सबको दिया है सब चीज, जितना तेंदुलकर को दिया है उतना आप सबों को भी दिया है, उसको सही दिशा में ले जाने का काम है। आज अपराध का किस्म बढ़ते जा रहा है, बच्चे लोग मोबाइल में व्यस्त रहते हैं, मोबाइल देखने से वो आज के बच्चे एंजाइटी डिप्रेशन में फंस रहे हैं। उससे बचाने के लिए शिक्षकों से मेरा आग्रह होगा, उन बच्चों लोगों को आप विशेष रूप से निगरानी कीजिए ताकि वो उसका यूज सदुपयोग के लिए करे, ज्ञान बढ़ाने के लिए करे, न तो अपराध करने के लिए बढ़े। थैंक यू। हमारे बीच में हमारी माननीय विधायक मैडम है, उनसे आप लोग का सुन। थैंक यू।